उसने अपनी आंखें घुमाई और रैम्पेज मोड चालू कर दिया। फिर अपने पैरों को ऊपर उठाया और एक शील के रथ को लात मारकर गिरा दिया। इससे पहले की कार में मौजूद काला बॉस प्रतिक्रिया कर पाता, वाहन स्क्रैप धातु के ढेर में बदल गया और टकरा गया। उसके अधीनस्थों ने एक फादर जवाबी हमला किया, जैसे कि वह एक न्यूटन भूमि में प्रवेश कर गया हो और कई कारों के बीच आ गई। पीछे चमकने के लिए अपने अनियमित आंदोलन कौशल का उपयोग किया। उसने अपनी गति के कारण चीजों के समूह को हरा दिया। फ्लैश के बराबर था। हर कोई केवल मौत के आने का चुपचाप इंतजार कर सकता था। केवल 3 सेकंड बाद उसे सभी लोग खंडहर में गिर गए। वो क्यूस कैनन का जंगल अधिपति था। लांस एक ऐसा प्राणी जो एक पल में सब कुछ मार सकता था, लेकिन उसके 3 साथियों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। वो में तब तक अदृश्य अवस्था में प्रवेश कर सकती है जब तक वो पानी को छूती है। घनश्याम टूटी हुई लाश को ऊर्जा में बदल सकती है और उसे एक अविनाशी कवच में बदल सकती है। उसके पास एक छोटा सा सोल गार्ड है। वो कैथरीन पकड़ता है और असहमत होने पर बेसार बेतहाशा गोली चलाता है। हालांकि उस दिन सेना ने अचानक उन्हें एक उत्परिवर्तित दुष्ट डॉक्टर को खत्म करने के लिए एक कठिन कार्य भेजा। डॉक्टर के पास बिजली और मशीनरी को नियंत्रित करने की क्षमता है। अपने हाथ के एक झटके से वो मानव जाति के खिलाफ विनाशकारी युद्ध शुरू करने और पूरी दुनिया पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए टैंकों और रोबोटों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। दुनिया का उद्देश्य लोगों को पीड़ित देखना है। 4 जैनन योद्धा तुरंत डॉक्टर को रोकने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने पहले से ही मानव जाति की जादुई कलाकृतियों को नष्ट करने से रोकने के लिए एक जाल बिछा दिया था। सिक्सिया ने एक निर्णायक हमला किया। पानी का सामना करते समय वह एक भूत की तरह दुश्मन में घुस जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रतिद्वंदी पहले से ही तैयार था और उसने एक नजर में थर्मल इमेजिंग के साथ उसके अद्वितीय कौशल को देखा, जिसने वो मेरे को तुरंत बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। जब ज्योंगा ने देखा कि उसके साथियों पर एक गुप्त हमला हो रहा है, तो वह तुरंत आधे ऑफ के रूप में बदल गया और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तेजी से विस्तारित हो गयी और वह एक क्रूर जानवर में बदल गई। डनशान ने अब आस-पास होने का दिखावा नहीं किया, जल्दी से आसपास की बजरी को अवशोषित कर लिया और कवच की एक जोड़ी में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि जंगली अभिवृद्धि के पास एक फूल चलती थी और वह तुरंत तीनों के साथ जाने के लिए तैयार था। विस्फोट हो गया और सभी भीड़ा पैसों और कुछ जरूरी को मामले समाप्त किया। तो अपने आया और हमला कर दिया। जब द्वारा बच्चे को आसानी से अवरुद्ध कर दिया गया था और उस पर पलटवार किया गया था। वो पर चला गया और फिर डॉक्टर ने उसे ऊंचा उठाया और उसे एक भारी बॉडी दी। उसने कई वर्षों तक उसकी काट की डिस्क खनीज मुफ्त में इलाज किया। डनशान पूरी तरह से गिर गया। जंगल का अधिपति लैंड ने उसके शरीर में एनेस्थेटिक की एक भी गोली नहीं लगी और वह दुश्मन के सामने असहाय होकर झुक गई। यहाँ तक कि बेहद बहादुर जीवनता को भी विशेष रूप से बनाए गए जाल में कैद कर दिया गया, लेकिन उन्हें मारने के बजाय डॉक्टर ने उन्हें विद्युत चुंबकीय जाल में कैद कर दिया। पिंजरे में उसने दुनिया पर राज करने की अपनी योजना को पूरा करने के लिए उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश की और उन्हें इसके बारे में सोचने के लिए 25 घंटे का समय दिया। वास्तव में डॉक्टर एवल का असली उद्देश्य एक विशाल लोहे के रॉवर को नियंत्रित करना और उससे जुड़ना था। ये पृथ्वी पर पूरी तरह से नियंत्रण करने के लिए बाहरी अंतरिक्ष में एक उपग्रह था, लेकिन इस समय सेना ने डॉक्टर की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए गुप्त रूप से उसकी मांग पर आक्रमण किया और अपनी क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए जादुई 4 भारतीयों को सफलतापूर्वक बचाया। उनके लिए नीले गहरे नाइट सूट को अनुकूलित किया गया है। कवच न केवल सभी शारीरिक हमलों का सामना कर सकता है, बल्कि फ्लैश गति में भी आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। भाग में 5 बिजली के चाबुक का एक सेट है जो तुरंत लाखों वोल्ट जारी कर सकता है। मदन स्कूबर्स में दुश्मनों स्कोप टच मारे। वेब गर्ल के पास जादू का एक सेट है। शर्ट पहनने के बाद वो किसी पर भरोसा किए बिना अदृश्य हो सकता है और ज्योंगा को एक शक्तिशाली गैपली मिलती है जो उसके लिए युद्ध के मैदान में सभी को मारने के लिए पर्याप्त है। सिंसिया ने नया सूट पहना। उसकी क्षमता तुरंत उच्च स्तर तक बढ़ गई। इस तरह डॉक्टर मनुष्यों के खिलाफ टैंकों को नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग कर रहे हैं। उसने पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही वह गर्व महसूस कर रहा था, जादुई 4 घाटियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। जियोंगा ने उससे बचने के लिए तुरंत एक छोटा स्कूल बैग रखा और गैटलिन को बाहर निकाला। अप्रत्याशित रूप से वो निहत्थे गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ा। उसे तुरंत एक ग्रेनेड से उड़ा दिया गया, जिससे वह अचानक क्रोधित हो गया। वह तुरंत अपने चरम रूप में विकसित हो गया और अचानक आगे बढ़ गया और गैटलिन के स्वचालित का उपयोग किया। पोजिशनिंग हमला। उसके बाद एक और हमला। उसने रोबोट के सिर को खून से लथपथ कर दिया। उसी समय डनशान 5 शॉट वाला बिजली का चाबुक चला रहा था, जिसने कुछ ही समय में सभी दुश्मनों को आसानी से मार गिराया। इस समय वो मेन ज्योंगा पर सवार हो गए और छत तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने लिफ्ट खोली, उन्होंने पाया कि डनशान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके विशाल शरीर ने बहुत जगह ले ली। इसलिए वे तीनों तुरंत छत पर गए और पाइप के साथ सिग्नल टॉवर में घुसने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें एक
था, वह सीधे हवा में कूद गया और एक स्टील के तार को गोली मार दी जो दीवार में मजबूरी से घुट गया मिनाज। फिर वह प्रकाश की गति से नीचे फिसला और तुरंत एक लोहे के पाइप को आधा काट दिया। इस ऑपरेशन ने दुश्मन को भ्रमित कर दिया। उन्हें पता नहीं चला कि बड़ा काला चूहा कहां से उड़ रहा था। वे वास्तव में सिग्नल टॉवर के बीच में घुस गए और अंततः उसे देख लिया। उस पर वही डॉक्टर जियोन का गुस्सा खराब था और उसने अपनी बंदूक खींच ली और अप्रत्याशित रूप से गोली चलाने ही वाला था। डॉक्टर द्वारा भेजी गई शॉक वेव से वह वहीं गिर गया। घनश्याम ने मौके का फायदा उठाते हुए लगातार 5 टबक मारे, लेकिन फिर भी उसे डॉक्टर ने मजबूती से पकड़ लिया और फिर उसे अपनी पूरी ताकत से खींच लिया और टोकिनो वांगलैंड ने कैंची से लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वह अभी भी था डॉक्टर के प्रतिद्वंदी नहीं। अपने साथियों को एक के बाद एक गिरते देखकर वो मेई ने तुरंत टोनजन को पकड़ लिया और एक भयंकर पलटवार शुरू करने के लिए अदृश्य हो गए। उन्होंने डॉक्टर को कुछ चाबुक मारे और ये देखकर दंग रह गए। वह एक चाबुक से कसकर बंधा हुआ था और लड़ने के लिए तैयार था। उसने दहाड़ लगाई और डॉक्टर की ओर दौड़ पड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, वह अभी भी असुरक्षित था। ये देखते हुए कि स्थिति अच्छी नहीं थी, लैन ने तुरंत अपने जंगल के चाकू जोड़े और उन्हें विमान पर फेंक दिया। ताकत के साथ आकाश में तुरंत बाद लोगों के एक समूह ने स्थिति बदल दी, अपने साथियों को बांध दिया और विमान के डोर के नीचे से तेजी से भाग गए। इस समय महिला अधिकारी अचानक असफल हो गई। 4 लोगों को पाया और कहा कि डॉक्टर को खत्म करने का एकमात्र तरीका उनके शरीर में ऊर्जा का विलय करना था, लेकिन संचरण की प्रक्रिया बेहद जोखिम भरी है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वे सूख जाएंगे और मर जाएंगे। ये सुनने के बाद 4 लोग घबराए नहीं और एक हताश कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने घनश्याम के कंधों पर हाथ रखा, इसे एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग में संघनित किया और फिर एक साथ काम किया। इससे बाहर धकेलने के लिए इस गगनभेदी गर्जना के साथ कांच तुरंत इस ऊर्जा के अनुकूल हो गया। बात एक रह गई जिससे निष्क्रिय डॉक्टर पूरी तरह से खंडहर में दब गया। हाथ में फैंटास्टिक फोर ने अपने सुपर विश्वास के साथ संकट को सफलतापूर्वक हल कर लिया है। आज की कहानी के लिए बस इतना ही। ये भाई केम है जो अगली बार आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।